योगी के काफिले को दिखाए गए काले झंडे। आपको बता दें कि सीएम योगी के काफिले को काले झंडे दिखाए गए हैं। सपा कार्यकर्ता के द्वारा ये काला झंडा दिखाया गया है। आपको बता दें कि इस वक्त सीएम योगी पूर्वांचल दौरे पर हैं, जहां वे जौनपुर पहुंचे हुए हैं, जहां पर सपा कार्यकर्ता के द्वारा सीएम योगी की सुरक्षा में सेंध लगी है, जहां पर के द्वारा सपा कार्यकर्ता के द्वारा काला झंडा दिखाया गया। आपको बता दें कि सीएम की सुरक्षा में प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक सामने आई है। इस वक्त सीएम योगी पूर्वांचल दौरे पर हैं, जहां वे जौनपुर पहुंचे हुए हैं, जहां पर सपा कार्यकर्ता के द्वारा काले झंडे दिखाए गए। जिस पर डीएम एसपी के मौजूद होने पर भी सुरक्षा व्यवस्था में ये लापरवाही की बात सामने आ रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये सपा कार्यकर्ता है, जिसके द्वारा सीएम योगी के काफिले को काला झंडा दिखाया गया है। सीएम योगी इस वक्त जौनपुर दौरे पर है। आपको बता दें कि भारी पुलिस बल की तैनाती है वहां पर, उसके बाद भी इस सपा कार्यकर्ता के द्वारा काला झंडा दिखाया गया, जहां बड़ी लापरवाही पुलिस की सामने आई है और अब पुलिस के द्वारा उसको पकड़ा जा रहा है। इस पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता अजय कुमार। अजय, ये जो मामला सामने आ रहा है, जहां पर सपा कार्यकर्ता के द्वारा सीएम योगी के काफिले को काला झंडा दिखाया गया है और वहां पर हम देख सकते हैं कि भारी पुलिस बल की मौजूदगी भी है, इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? पूरा मामला आज पूर्वांचल विश्वविद्यालय के एकलव्य स्टेडियम में जो है योगी आदित्यनाथ का आगमन होता है, उसके तत्पश्चात वो जब मेडिकल कॉलेज उमानाथ सिंह मेडिकल कॉलेज के निरीक्षण के लिए जाते हैं। निरीक्षण करने के बाद वो निकलते हैं। उसी पश्चात मनीष यादव और जिसका नाम है आशीष उर्फ मुलायम, वो आकर के सपा का छात्र नेता है, आकर के काले झंडे दिखाने का प्रयास करता है और उसके बाद पुलिस उसको गिरफ्तार करती है। जी, ये जो कार्यकर्ता है, इसके द्वारा जिस तरीके से ये व्यक्ति है कौन और इस तरीके से इसके द्वारा जो कदम उठाया गया, यहाँ पुलिस के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था में इतनी चूक कैसे हो गई? वो व्यक्ति सपा का छात्र नेता है, जिसकी जो है आपको बता दें ये उसका साथ कहना है कि अखिलेश यादव ने जो है इसका उद्घाटन किया था, लेकिन इसको जो है भाजपा अपने पक्ष में करने के लिए यह निरीक्षण कर रही है। इसमें अपना नाम चेंज कर दिया है, जबकि इसका पुराना नाम जो है स्वर्गीय पारसनाथ करके था, लेकिन अभी इसका नाम स्वर्गीय उमानाथ करके नाम बदलने की प्रक्रिया से वो इस तरीके से वो विरोध कर रहा था। जी अजय, अगर इस सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सीएम का काफिला निकल रहा था। सीएम इस वक्त पूर्वांचल दौरे पर है और जहां इस व्यक्ति के द्वारा इस तरीके से सीएम के काफिले तक पहुंचाया जाता है, काला झंडा दिखाया जाता है, तो ये यहाँ तक पहुंचा कैसे? जी बता दें कि जिला प्रशासन जहां जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए था, लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा सुरक्षा का में जो है भारी चूक देखी गई है और जो दावे किए जा रहे थे सुरक्षा के, वो पूरा हवाई साबित होते हैं। जी, तो क्या अब इस व्यक्ति की गिरफ्तारी की जा चुकी है? क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि पुलिस के द्वारा उसको रोका गया है, पकड़ा गया है, तो क्या अब उसको गिरफ्तार कर लिया गया है? जी, उसको गिरफ्तार करके पुलिस लाइन ले गया है। जी, और तो अगर इसके साथ ही हम बात करें तो जिस तरीके से सीएम के काफिले में इस वक्त चूक हुई है, इसके साथ ही उनका पूर्वांचल दौरा है, तो क्या आगे भी इस तरीके की गलतियां ना हो तो इसको लेकर इंतजाम और पुख्ता कर लिए जा रहे हैं? जी, आज जौनपुर के इस घटना के देखने के बाद जो है उनका गाजीपुर और बनारस दौरा है, तो वहाँ के जिला प्रशासन और जिला पुलिस को जो है इस पे ध्यान देना चाहिए और आगे ऐसे कार्य न हो, इस पे पूरा उनका फोकस होना चाहिए। जी, ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति को जो पकड़ा गया है, आप बता रहे कि ये छात्र नेता है, तो इस तरीके से किस कारण से इसकी वजह के कारण ये कदम उठाया गया इसके द्वारा? यह छात्र जो है सपा का जो है कार्यकर्ता है और इसका साफ कहना है कि ये जब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कार्यकाल में इसका जो है शिलान्यास किया गया था और उसके बाद ये इसमें जो है भाजपा इसको अपना श्रेय लेना चाहती है मेडिकल कॉलेज को, इसी का चीज का उसका विरोध था। जी, तो जी आप हमारे साथ बने रहिए अजय।
तो इसके साथ आपको बता दें कि सीएम योगी के काफिले को लेकर एक बड़ी चूक सामने आई है, जहां पर ये सपा कार्यकर्ता है जो सीएम योगी के काफिले के सामने आया गया और उसके सीएम योगी को काले झंडे दिखाए गए, उनके काफिले को काले झंडे दिखाए गए। आपको बता दें कि लगातार सपा के द्वारा सरकार पर हमला होता रहा है और अब सपा कार्यकर्ता के द्वारा इस तरह की जो लापरवाही, जहां पर इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया, जहां वो सीएम के काफिले के सामने आकर काला झंडा दिखाया गया है, जहां पर आपको बता दें कि कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही भी सामने आ रही है, क्योंकि हम देख सकते हैं तस्वीरों में कि कितना भारी पुलिस बल की वहां पर तैनाती है। उसके बाद भी ये युवक सीएम के काफिले तक पहुंच गया और इसके द्वारा काले झंडे भी दिखाए गए। इस पर हमारे साथ जुड़े हैं संवाददाता अजय। अजय, ये जो सीएम के द्वारा कहा जा रहा है कि सीएम के द्वारा निरीक्षण किया जाए, इस वक्त सीएम योगी पूर्वांचल दौरे पर है और लगातार सपा के द्वारा सरकार पर हमला बोलते रहे हैं और अब सपा विरोध भी जताया जा रहा है। अब इस तरीके से सपा कार्यकर्ता का अब इस काफिले के सामने आ जाना ये बहुत बड़ी लापरवाही दर्शाता है। जी, आपको बता दें कि पिछले 3 दिनों से जो है जिला प्रशासन और जिले की पुलिस ये पूरा रिहर्सल कर रही थी, लेकिन इतने सुरक्षा के बावजूद जो है इस तरीके से जो है सुरक्षा में भारी चूक हुई है। ये जिला प्रशासन और जिला पुलिस पर जो है बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है कि इस तरीके की घटना को जो है सुरक्षा को लांग करके जो है एक व्यक्ति जो है जो सपा का कार्यकर्ता है वो आज काफी सीएम के फ्लीट के सामने आ जाता है। ये एक बहुत भारी चूक है सुरक्षा में। जी, तो इसके बाद इसके बाद जो ये जो चूक हुई है, इसके बाद पुलिस प्रशासन के द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई, किस तरीके की कार्रवाई आगे की जा रही है इस व्यक्ति के प्रति? फिलहाल जो है व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे जो है पूछताछ की जा रही है। जी, तो अजय, इसके बाद सीएम योगी यहाँ से निकल गए हैं, तो सीएम योगी का इसके बाद क्या प्लान है? इसके बाद वो गाजीपुर और बनारस के दोनों जिलों पे जो है दौरे पे हैं। वहाँ कुछ जो है लाभार्थियों को जो है प्रशस्ति पत्र भी देंगे और वहाँ के निरीक्षण करेंगे, विकास परियोजनाओं का निरीक्षण करेंगे। जैसा कि जौनपुर में उन्होंने जो है 258 करोड़ की जो है से लागत से 116 परियोजनाओं को जो है उन्होंने लोकार्पण व शिलान्यास किया है। ऐसी ही भारी सौगात गाजीपुर और बनारस को दी जानी है। जी अजय, आप हमारे साथ बने रहिए। तो आपको बता दें कि सीएम योगी के काफिले में बड़ी चूक सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि सीएम योगी के काफिले में बड़ी चूक हुई है, जहां पर एक सपा कार्यकर्ता उनके काफिले के सामने आ गया। जहां सीएम योगी कार्यक्रम में शामिल होने गए थे, वहां पर सपा कार्यकर्ता का उनके काफिले के सामने आकर झंडा दिखाने के बाद आज सामने आई है। जहां पर आपको बता दें कि भारी पुलिस बल की तैनाती पहले से थी, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। उसके बाद भी इतनी बड़ी चूक, ये बहुत बड़ी लापरवाही को दर्शाती है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सीएम योगी जौनपुर के बाद अब पूर्वांचल इस वक्त दौरे पर हैं, जहां पर वे गाजीपुर पहुंचे हुए हैं, जिसकी तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सीएम योगी इस वक्त गाजीपुर पहुंचे हुए हैं, जहां पर भी कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल दौरे पर हैं, जहां पर वे जौनपुर के बाद गाजीपुर और अब वाराणसी दौरे पर भी जाएंगे, जहां पर उनका कार्यक्रम है। इसके साथ ही बैठक को भी संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ गाजीपुर पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि इसके साथ ही सीएम योगी के काफिले में बड़ी चूक की बात सामने आ रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जहां पर एक बड़ी चूक हुई है सीएम योगी के काफिले में, जहां पर एक सपा कार्यकर्ता के द्वारा उनके इस पर हमारे साथ जुड़ रही हैं बीजेपी प्रवक्ता अनीता अग्रवाल। अनीता जी, ये जो सीएम योगी का जो काफिला निकला है और सीएम योगी के तरीके से पूर्वांचल दौरे पर है और इस तरीके सपा कार्यकर्ता की गाड़ी के सामने आ जाना और इस तरह से काले झंडे दिखाना, ये प्रशासन की बड़ी लापरवाही को कहीं ना कहीं दर्शा रहा है। देखिए, प्रशासन की बड़ी लापरवाही को एक बात छोड़ दीजिए। असल में आपको हम बताएं, हमारे मुख्यमंत्री जी बड़े सहल और सरल है। वो जब चलते हैं काफिले से तो वो कहते हैं ज्यादा जनता को परेशानी ना हो, इसलिए वो ज्यादा रोकथाम नहीं करवाते हैं कि आप रोक दीजिए, रस्ते रोक दीजिए, कर दीजिए, क्योंकि बड़े सरल है, क्योंकि जनता को परेशान नहीं करना चाहते हैं।
और सबसे बड़ी बात है, समाजवादी पार्टी के लोग इतने अपने आप में अब इस समय वो हो गए हैं कि उन्होंने हर चीज को, जो क्योंकि उनके अपने विधायक उनके साथ नहीं खड़े हो रहे, उनके अपने लोग उनके साथ नहीं खड़े हो रहे हैं, केवल परेशान हो रहे हैं। और इसी परेशानी की वजह से उनको लग रहा है कि हम अपने आप को कैसे दिखाएं कि हम एक्टिव हैं, कैसे दिखाएं हम क्या कर रहे हैं। इस वजह से केवल ये डिस्टर्ब करने का काम कर रहे हैं और परेशान करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि अब इनको मालूम है कि हमारे हाथ में न जनता है न हमारे कार्यकर्ता है। उनको पता है न कार्यकर्ता है, न जनता है, न विधायक है। इस समय सारे ये अपने आप को बचाने के लिए लगे हुए हैं और अब किसी तरीके से हम सुर्खियों में रहें, किसी तरीके से हम मीडिया में आ जाएं, किसी तरीके से हम इधर आ जाएं, इस वजह से सब कारनामे कर रहे हैं। और कोई कारण नहीं है, केवल हम किसी तरह से दिखे, मीडिया में हमें कैसे अप्रोच हो जाए, मीडिया में कैसे हम दिखने लग जाए कि हम समाजवादी पार्टी ये कर रही है। ये मात्र यही कारण है, केवल अपने आप को दिखावा करने का। जी, तो यहाँ पर अगर इसके साथ ही कार्यक्रम की बात की जाए तो ये कार्यक्रम में जिसमें सीएम योगी पहुंचे थे लोकार्पण करने के लिए, इसका पहले उनके द्वारा सपा का अखिलेश यादव के द्वारा ये इसका शिलान्यास किया जा चुका है। क्या कहीं ना कहीं इस व्यक्ति का विरोध इस चीज को लेकर था? देखिए, सरकारी कार्यक्रम है, सरकारें देखिए, आप देखिए हमने कहा ना, सरकारें कभी कोई परमानेंट, कभी कोई आती कोई जाती है। उस समय इनकी सरकार थी, इन्होंने किया था। अब सरकार में कोई काम होगा या जो सरकार है तो वही सरकारी काम है, उसमें ये तो है नहीं कि जिससे एक बार कर दिया वही परमानेंट करता रहेगा, ऐसा तो होता नहीं है ना। सरकारी चीजें तो सरकारी होती है, जो उस समय सीट पे रहता है वो करता है, चाहे वो अफसर का काम हो, चाहे मंत्री का काम हो, चाहे। लेकिन इनमें कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन है, इनको इनमें कहीं ना कहीं ये निराशा है। इनको लगता है कि हमारे हाथ से सब कुछ चला गया है, अब जनता हमारे साथ नहीं, कार्यकर्ता हमारे साथ नहीं, विधायक हमारे साथ नहीं, हम कैसे किसी को नजर आए, कैसे दिखाए। ये सब इनका अपना वो दिख रहा है कि वो किस समय क्या समाजवादी पार्टी का क्या हर्ष हो रहा है। तो असल में अब ये इनको मुद्दे तो मिल नहीं रहे हैं, क्योंकि जनता का सारा काम हो रहा है। अब ये तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे, सांप्रदायिकता की राजनीति करेंगे। अब जो हम मदरसों का काम एक अच्छा सा कर रहे हैं, जो हम चाह रहे हैं कि बच्चे अच्छे से पढ़े, अच्छे उनका रूल, ये उसमें भी विरोध करे। असल में इनका काम केवल ये कि सरकार कोई अच्छे काम भी करती है तो भी उसका विरोध करना है। इन्होंने मन बना रखा है, विपक्ष का काम है केवल विरोध करना, बस। इनको केवल एक इन्होंने ये सोच लिया है, इनकी सोच ये हो गई है। इनकी ये सोच कतई नहीं है कि हमें जनता के हित का काम करना है। कोई अच्छा काम हो रहा है तो हम उसका साथ दे, जो खराब हो रहा है उसका विरोध करें। लेकिन इनका केवल एक पक्षीय कार्यक्रम है कि हमें हर चीज का विरोध करना, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। अपना दिमाग लगाते ही नहीं, सोचते नहीं, समझते नहीं, जनता के पक्ष में कोई काम करना नहीं चाहते, जनता के लिए कुछ करना नहीं चाहते। जनता ने जिसको अच्छे से देखा है, इसलिए इनको नकारा है। जी अनीता जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इसके साथ ही हमारे साथ सपा प्रवक्ता मनोज यादव जुड़ रहे हैं। मनोज जी, आज इस तरीके से सीएम के काफिले के सामने सपा प्रवक्ता का आना और इस तरीके से उनके काफिले को काला झंडा दिखाना, ये कहीं ना कहीं से आप लोग का विरोध जता रहा है। क्या काला झंडा दिखाना अलोकतांत्रिक है? और अगर विपक्ष के लोग मुख्यमंत्री को काला झंडा नहीं दिखाएंगे तो क्या अपने नेता को काला झंडा दिखाया जाए? क्या योगी आदित्यनाथ जी ने जिस कार्यकर्ता ने समाजवादी पार्टी के काला झंडा दिखाया, क्या उससे रोक के इस बात को पूछा, जाना कि क्या समस्या है आपकी, आपको सरकार से क्या प्रॉब्लम, क्या जानने की कोशिश की? अगर नहीं जाना तो बीजेपी की प्रवक्ता टीवी चैनल पे बैठ के जो मर्जी वो बोल सकते हैं। अहंकार में है भाजपा की सरकार, और इतना अहंकार है, मेरे ख्याल से भारतीय इतिहास, जो राजनीतिक इतिहास है, उसमें कभी किसी राजनीतिक दल को इतना अहंकार कभी नहीं रहा होगा। तो ये बात भी समझनी पड़ेगी, चाहे कोई भी दल हो। और अगर इस तरह की बातें सामने लगातार आती रही तो निश्चित तौर पर ये जान लीजिए कि जो लोकतंत्र है उसकी हत्या लगातार होती रहेगी। कार्यकर्ता हैं, कोई मुद्दा होगा, सड़क, पानी, अस्पताल, बिजली, और उस आधार पर अगर काला झंडा सरकार की नीतियों के अगेंस्ट में अगर कोई दिखा रहा है तो उस पर मुझे नहीं लगता है कि विरोध करना चाहिए या उस कार्यकर्ता पे कोई कार्रवाई करनी चाहिए। जो विगत तमाम सारे बीजेपी के नेताओं को जब काला झंडा दिखाया गया तो क्या हुआ? एक महिला ने काला झंडा दिखाया अमित शाह जी को, तो उसको उनकी सिक्योरिटी ने लाठियों से मारा था, लाठियों से। तो ये अंग्रेजों का शासन है,
जैसा अंग्रेज करते थे ना, कि अंग्रेजों का जो विरोध करता था उसको फांसी के तख्ते पे लटका दिया जाता था, उसको मारा जाता था कोड़ों से। ठीक वही तो काम बीजेपी कर रही है। तमाम सारे नेता हुए इस देश में, तमाम सारे नेताओं का विरोध किया गया। मुझे याद है 2017 का चुनाव चल रहा था और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बनारस में रैली निकल रही थी, राहुल गांधी जी थे, बीजेपी के कार्यकर्ता के मकान से गुम में अड्डे चल रहे थे, मैं खुद वहां मौजूद था। हमने किस पे मुकदमे दर्ज करा, किसको जेल भेज दिया? वो तो मुख्यमंत्री पे, मौजूदा उस वक्त के मुख्यमंत्री पे हमला था। बीजेपी के घर से 50 झंडे लगे थे उस घर में, भाग गए गुम्मा अड्डा मार के। तो ये जो ट्रेडिशनल पैदा कर रही है बीजेपी, ये मुझे नहीं लगता है कि भारतीय राजनीति में दूसरे दलों ने इस तरह का काम किया। ठीक है, अगर कोई बात नहीं अच्छी लग रही तो बीजेपी उसका जवाब दे सकती है। काला झंडा दिखाना गैर लोकतांत्रिक नहीं है, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के और संवैधानिक दायरे के बीच में आता है। बीजेपी को अगर बुरा लग रहा है तो माफ करिएगा, इंग्लैंड जाके फिर अपने गुरुओं से जाके शिक्षा लेके आए कि क्या करना चाहिए। और जी अनीता जी, मनोज जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो आपको बता दें कि सीएम योगी के काफिले में बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां आपको बता दें कि जी अजय, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए धन्यवाद। तो आपको बता दें कि सीएम योगी के काफिले में बड़ी चूक सामने आई है, जहां पर एक सपा कार्यकर्ता के द्वारा सीएम योगी के काफिले के सामने आकर काला झंडा दिखाया गया है, जिसके बाद अब पुलिस के द्वारा युवक की कार्रवाई कर गिरफ्तारी की जा चुकी है। तो आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ गाजीपुर पहुंचे हुए हैं, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि ये सीएम योगी सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ गाजीपुर पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि आज गाजीपुर दौरा भी है, जहां भी कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। स्वर्गीय बाबू राजेश्वर प्रसाद सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। रुकेंगे छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।